आज पढ़ेंगे हम मैथमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स। ठीक है जी। मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे आज JNV/PYQs सेक्शन। ठीक है जी। इसमें क्या पढ़ेंगे आज हम? इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। बोलता क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। मतलब कुछ नहीं करना, एलसीएम करना। क्या करना? एलसीएम। किसका? 3 का। हाँ 4, 5 जब भी बोला ना डिवाइड मतलब समझो आपने एलसीएम करना। ठीक है चलिए। किससे? 2 से। 3 नहीं जाएगा। 2 2s are 4, 5 as it is, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 3 as it is, 5 as it is, or 3 as it is, 3 1s are 3, 5 as it is, 3 1s are 3, 5 1s are 5. ओके। अब इनको आपके पास मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम क्या है आपके पास? 2 into 2 into 3 into 5. अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, 2 2s are 4 4 3s are 24, 4 4 3 3s are 4 12, 12 5s are 12 5s are कितना होता है? 60. 60 होता है। आजा टेबल आज भी याद नहीं आपको। 60 कौन सा ऑप्शन है? बी पार्ट। ठीक है चलिए जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा अब? 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द HCF ऑफ 2 पावर 2 3 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 रेज़्ड पावर 5 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 एंड 2 रेज़्ड पावर 4 3 रेज़्ड पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 रेज़्ड पावर 2 इंटू 13। बताओ क्या HCF होगा? देखो पहला क्या है? पहला है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 रेज़्ड पावर 5। सर जी इनको लिखो क्या बोलते हैं एरो देके। अच्छा देखो इसको क्या बोलते हैं? देखो इधर जैसे कि 5 इधर 5 की पावर 5 है, इसको बोलते हैं 2 की आती है 5 रेज़ड। क्या पढ़ते हैं? 5 इनको के लिए क्यूब वो 3 क्यूब और 2 स्क्वायर। हाँ रेज़ड 2 पावर 5 क्या पढ़ते हैं इसको? जब मतलब 2 3 से पावर से ऊपर होता है ना तो सीधा रेज़ टू पावर जितना होता है 5 रेज़्ड पावर 5 है ना। 5 रेज़ टू पावर 5। जैसे लिखूंगा मैं 6 रेज़ड पावर 7 है तो इसको क्या पढ़ूंगा मैं? इसको लिखूंगा मैं 6 रेज़ड। क्या पढ़ूंगा? 6 रेज़ड टू पावर 7। समझ आ गई? आगे समझ के नहीं? मतलब 3 से ऊपर जो भी आता है उनको रेज़ड पढ़ते हैं। हाँ रेज़ड टू पावर रेज़ड टू रेज़ड पावर भी पढ़ सकते हैं ना। हाँ रेज़ड टू पावर रेज़ड टू पावर 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। नेक्स्ट है आपके पास 2 रेज़ टू पावर 4 3 रेज़ टू आज आना है तो 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर। आप ही के फायदे के लिए बेटा 13 है। ठीक है देखो अब इसमें क्या हो जाएगा? आ जाओ चीज़ें नहीं सीखोगे ये कभी नहीं मिलेगा टॉपिक आपको। लिख लोगे घर पे भी। आ जाओ तीनों। देखो अब आपके पास इसमें क्या निकालना हमने? HCF। क्या निकालना है? HCF। HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन। HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन। HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन होता है। तो ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 2 का क्यूब है, यहाँ पे क्या है 2 का 4 है। तो सबसे कम मतलब कॉमन में क्या होता है कि जो कम पावर होगी। HCF में क्या होता है? कम पावर वाला। तो 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 4। इट मीन्स 2 की पावर 2 आ जाएगा इधर HCF में। आई समझ? 3 की पावर इधर 3, इधर 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 4। तो सबसे पावर कम कौन सी है? 3 की पावर 2। ये 3 की पावर 2 आ जाएगी। सबसे कम वाली पावर। हाँ HCF में सबसे कम पावर। और LCM में सबसे ज़्यादा पावर है ना। 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1। कुछ नहीं तो 1 नहीं हुई ना। तो ये 5 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है 1 पावर कम वाली। इनटू में 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, ऊपर 7 की पावर है ही नहीं तो मतलब ये आएगा नहीं फिर HCF में। ठीक है जी तीनों में होना चाहिए। 13 सिर्फ इधर है, ऊपर नहीं तो बस यही है। तो बस आपके पास यही। तो आंसर कौन सा है देख लो। डीप पार्ट रखते हैं। 2 की पावर स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5। कौन सा पार्ट? डी पार्ट है। कौन सा पार्ट है? डी पार्ट। बताओ समझ आया कि नहीं? नहीं आई समझ? आई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं इफ़ द HCF ऑफ 72 एंड 180 इज 36 देन देयर LCM इज। देखिए क्या बोला आपके पास HCF दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? 72 का और किसका? 180 का। 80 का इज इक्वल टू किसके बराबर? 36 के लिए। मुझे क्या बोला है? LCM निकालने के लिए। क्या बोला हुआ है? LCM। आसान है। कैसे? मुझे पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई नंबर 2। HCF कितना मेरे पास? 72। HCF दिया हुआ है 36। ठीक है और मुझे क्या निकालना है? LCM।
ठीक है, कैसे पता चला HCF? क्योंकि इधर बोला HCF ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू, जो इक्वल टू है तब जाके HCF की वैल्यू आई है। ये थोड़ी है HCF, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। इनका HCF ये दिया हुआ, ठीक है। इक्वल टू नंबर 1 में क्या है 72, नंबर 2 में क्या है 180, ठीक है जी। 36 1 जार 36 2 जार 72, ठीक है। तो LCM इज इक्वल टू में किसके बराबर 2 इंटू 180 है ना जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 0 जार 2 8 जार 16 1 2 1 जार 2 तो 1 3। कौन सा आंसर है? बी फॉर भाई साहब। सर जी अगर ये इससे ये नहीं जाता तो इससे ये करते तो ये जा सकता, दोनों जाते हैं। 2 का टेबल पढ़ो ना, अगर नहीं जाता है तो 2 18 कर दो, इसको 2 से कर दो, कुछ भी आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एलसीएम ऑफ दिस 25 एलसीएम मांगा है 25 एलसीएम मांगा है 25 45 75 है ना। करते जाओ, किससे करोगे? क्या 2 से कर पाओगे? तो 2 और 5 कितना होता है 7, 4 और 5 कितना होता है 9, 7 और 5 कितना होता है 12। मतलब ये सम करके 9 आ रहा है, ये सम करके 12 आ रहा है, मीन्स ये 3 से जाएगा। 25 तो नहीं रहेगा डिवाइड में, बट 3 1 जार 3 बचेगा, 1 हो गया 15, 3 5 जार 15, 3 2 जार 6 बचा, 1 हो गया 15, 3 5 जार 15। अगेन 3 से करोगे 5 जार क्या हो जाएगा 3 5 जार क्या हो जाएगा, और 5 एज इट इज 25 ऐसे ऐड करेंगे। तो किससे करेंगे 5 से, 5 5 जार 25 1 जार 5 5 जार 25 1 जार 5 और 5 1 जार 5। एलसीएम क्या है आपके पास? 3 into 3 into 5 into 5 3 कितनी बार? 2 बार। 5 कितनी बार? 2 बार। 5 5 जार 20 3 3 जार 9 9 5 जार 45 इंटू क्या करना है 5। तो क्या हो जाएगा आपके पास 5 5 जार 25, 2 कैरी 5 4 जार 20 प्लस 2 22 हो गया। 225 कौन सा पार्ट है? 225 डी पार्ट। डी पार्ट है। बताओ जी टफ था? नहीं पता ही नहीं चला। 2 3 कौन सा क्वेश्चन है? 5 है। This number is multiple of all their। क्वेश्चन नंबर 5 विच नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल 3 नंबर्स। मतलब इनका मल्टीपल क्या होगा? तो कुछ नहीं, यहाँ पे भी क्या 4 8 और 6 मल्टीपल का मतलब एलसीएम ही होता है, ठीक है जी। अभी बोला है। मुझे क्या करना है, इधर रखना सिर्फ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है 3 नंबर्स करने हैं। क्या कितने करने हैं? 3 नंबर। और किससे डिवाइड करने हैं? वो 4 से। मुझे बोला मल्टीपल निकालो 4 का 8 का और 6 का। जो क्या करेगा इनमें से कौन सा नंबर है? विच नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ दिस, है ना। तो आपके पास कैसे देखोगे? 4 से 8 भी जाता है ना। देख लो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपके पास इससे इसको मल्टीपल देखना है ना, इसके क्या देखने हैं? मल्टीपल। मुझे एक चीज़ बता दीजिए, सिंपल सी बात, मल्टीपल ऑफ 4 8 6 इसका है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 396 को पकड़ते हैं हम पहले। तो क्या 396 4 से जाता है? 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या कहता है कि 1s और 10s प्लेस चेक करनी है। 1s और 10s प्लेस में क्या है 96 है। 4 1 जार 96 को डिवाइड करो 4 से। 4 1 जार 4 2 जार बचा 1 हो गया 16, 4 4 जार 16। ये तो गया 4 से तो गया। क्या ये 8 से जाता है? 8 के लिए तीनों के 3 डिजिट देखने पड़ेंगे। तो 396 को डिवाइड करो किसके साथ? 8 से। तो 8 कितने जार? 8 4 जार 32 और 8 5 जार 40। 8 4 जार 32। कितना बच गया? कौन है? स्वाति मम्मा आप क्या फ़ोन कर रहे हैं? तो बचेगा 7, ऊपर से क्या हो गया 6, 8 9 जार क्या होता है 72। बचेगा कितना 4। नहीं ना गया 8 से, इट मीन्स ये नंबर ही नहीं है, ये नंबर ही नहीं है। अब आप चेक करो किसको? 960। किसको? 960 नहीं 664 664 करोगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करोगे किसके साथ? 4 के साथ। 4 1 जार और बचेगा कितना 2, ऊपर से लाओगे 6 4 क्या यार, मतलब 64 ही चेक तो करना था मुझे। 664 चेक करो तो डिवाइडेड बाई 4 चेक करूँगा तो उसका क्या 1s और 10s प्लेस करेंगे। 1s 10s प्लेस में क्या है 64 है, तो 4 से डिवाइड करना है। तो 4 1 जार बचेगा 2 हो गया 24, 4 6 जार 24। ये 4 से तो डिवाइड हो रहा है। क्या ये 8 से होगा? तो 8 के लिए पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 कितना 64 है ना, तो 8 8 जार कितना होता है 64 होता है। बचेगा कितना 2 आ गया 4। तो 8 3 जार कितना होता है 24। ये तो 8 से भी डिवाइड हो गया, ये तो 8 से भी डिवाइड हो गया। क्या ये 664 जो है ये डिवाइड होता है 6 से वाला? 6 1 जार 6 कुछ नहीं बचा, ऊपर से क्या लाओगे 6 6 1 जार 6, ऊपर से क्या लाओगे 4
4 लाया तो 6 0 ज़ार 0, मतलब 4 बच रहा है ना, 6 से मत डिवाइड हुआ तो आपके पास 664 भी नंबर नहीं है। आप क्या करोगे 696 को चेक करोगे, 696 को चेक करोगे, 696 को चेक करोगे। देखो इधर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हमने चेक करना है सबसे पहले 4 से, किससे करना है 4 से, 4 में क्या करते हैं हम 96, क्या करते हैं 96, तो क्या हो जाएगा 4 से करेंगे तो 4 2 ज़ार 8, बचेगा कितना आपके पास है, बचेगा कितना आपके पास है 4 2 ज़ार 8 1 बचा होगा 16, 4 4 ज़ार 16, 4 से तो डिवाइड हो गया। क्या ये 696 जो 8 से डिवाइड होता है तो कर लो भला 8 से, तो 8 8 ज़ार 64, बचेगा कितना आपके पास 9 में से 4 गया 5, ऊपर से लाओगे 656, 8 7 ज़ार 56, आपके पास 8 से भी डिवाइड हो गया है ना, 8 से भी डिवाइड हो गया। अब बात करते हैं 6 से, किससे करते हैं 6 से, तो 6 9 6 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 6, 6 1 ज़ार 6, ऊपर से लाओगे 9, 6 1 ज़ार 6, बचेगा 3, ऊपर से लाओगे 6, 6 6 ज़ार 36, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो आपके पास ये 6 से भी डिवाइड हो गया है ना, मतलब देयरफॉर आपके पास आंसर क्या है डी पार्ट, यानी कि 696 सी पार्ट है। कौन सा आंसर है सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 है ना। 7 में बोलता है द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, आपने एचसीएफ और एलसीएम का क्या करना है सम करना, क्या करना है 6 है 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एचसीएफ किसका एचसीएफ और प्लस क्या करना है एलसीएम किसका करना है, ये करना है हमने 45 60 और 75, यही करना है। सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल दो, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं छोटे से बड़े को डिवाइड करते हैं, तो 45 1 ज़ार 45, बचेगा क्या आपके पास 10 में से 5 गया 5, बचेगा 5 में से 6 में से 4 गया 5 बचा ना, 5 में से 4 गया 1, 15 से डिवाइड किसको करोगे 45 को, तो क्या हो जाएगा 15 3 ज़ार 45, बचा 0, बचा 0 है ना। तो अब आपके पास यहाँ पे एचसीएफ क्या आया 15 को 15 से डिवाइड करो किसको 60 से, 15 कितने ज़ार 60 होता है 15 4 ज़ार 60 होता है, तो क्या बचा आपके पास एचसीएफ आ गया आपका 15, एचसीएफ आ गया 15, अब क्या आ गया। अब बात करते हैं एलसीएम, 75 भी करना है ना 75 करना है, तो एचसीएफ से अभी इसी 15 से डिवाइड किसको करना है 75 को, तो क्या हो जाएगा आपके पास 15 5 ज़ार 75, तो अभी आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 0, एचसीएफ का पता चल गया आपको कि 15 आ गया। अब एलसीएम करना है, एलसीएम किसका करना है आपने इसी 45 का 60 का और 75 का, तो कर दो फिर किससे करोगे 3 से 2 से करोगे पहले है ना, 45 डिवाइड नहीं होगा बर 2 30 60 होता है, 75 एज इट इज रखेंगे, 2 से करेंगे 45 एज इट इज 2 15 ज़ार 30, 75 एज इट इज आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 15 ज़ार 45 होता है, 3 5 ज़ार 15 होता है और 3 2 ज़ार 6 होता है, बचा 1 हो गया 15, 3 5 ज़ार 15 होता है, ठीक है जी। 3 से करेंगे 3 5 ज़ार 15, 5 एज इट इज़ लिखेंगे और 25 भी एज इट इज़ लिखेंगे, तो 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार 5 5 5 ज़ार 25 हो जाएगा, तो 5 1 ज़ार 5। एलसीएम जो आया हमारे पास 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5, 2 2 बार 3 2 बार 5 2 बार 5 भी 2 बार, ठीक है जी। किसके बराबर आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12 3 ज़ार 36 36 इंटू 5 इंटू 5 किसके बराबर आ जाएगा 5 6 ज़ार 30 3 कैरी 5 3 15 3 18 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 5 18 5 ज़ार कितना होता है 90 होता है 10 900 आ गया एलसीएम 900 आ गया एलसीएम। लेकिन आपको क्या करना है एचसीएफ प्लस में करना है एलसीएम, क्योंकि सम बोला उसने करने के लिए, तो किसके बराबर हो जाएगा 915 के बराबर। 9 पेन खत्म हो गया यार, पेन है किसके पास आपके पास क्या हो जाएगा एलसीएम कर रहे थे सम कर रहे थे हम ना एचसीएफ प्लस एलसीएम, तो 900 आ गया आपके पास एलसीएम प्लस में एचसीएफ आ गया 15, तो 915 कौन सा पार्ट है 915 सी पार्ट, बताओ जी टफ था नहीं था, ठीक है जी। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 7, कौन सा करेंगे 7, तो 7 क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है द नंबर्स, क्या लिखा हुआ है द नंबर्स of the number of numbers which are multiples of both 3 and 5 in first 100 natural numbers is, आपने क्या बताना है कितने नंबर्स हैं जो दोनों 3 और 5 से डिवाइड होते हैं पहले 100 मल्टीपल्स में है ना। 500 मतलब क्या कि आपके पास इस तरह से अगर आपने निकालना है आपने एक सिंपल सी बात करनी है, आपने एक सिंपल सी बात करनी है, तो क्या हो जाएगा आपके पास ध्यान देना ठीक है। आपको क्या करना है
आपको देखना है कि मल्टीपल निकालने हैं। आपको क्या करने हैं, मल्टीपल निकालने हैं आपने 3 और 5 के। क्या करने हैं, 3 एंड 5 के। 3 एंड 5 के मल्टीपल देखने हैं वो कितने हैं जो 100 नेचुरल नंबर से आते हैं। तो वो कैसे करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एलसीएम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम किसका, 3 एंड किसका करना पड़ेगा, 5 का। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 3 और 5 का करोगे एलसीएम तो आपके पास आ जाएगा सर जी 3 5 ही आएगा क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है। वेरी गुड, 5 1 5। तो एलसीएम क्या आया, 3 इंटू में 5 इक्वल टू में 15 आ गया एलसीएम। ये जो एलसीएम आया ना आपके पास है, इस एलसीएम को आप आराम से कर सकते हो। कैसे, 15 1 जार 15, 15 2 जार 30, 15 3 जार 45, 15 4 जार 60, 15 5 जार 75, 15 6 जार 90, 15 7 जार 105। हमें 100 से चाहिए ना, तो ये चीज़ आएगी नहीं। तो कितने मल्टीपल निकले, 1 2 3 4 5 6। तो 6 आ गया आपका आंसर। बताओ जी टफ था क्या, नहीं तो कौन सा पार्ट है ये, डी पार्ट। डी पार्ट आ गया। सर बताओ जी हाँ? वीडियोस वालों को बोलो कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनका वो मल्टीपल वही आता है, मतलब हाँ जी हाँ, वीडियो वालों को बोलने जा रहे हैं हम, क्योंकि अज़ा बोल रही है कि जब भी आपके पास एलसीएम करना होगा, क्या करना होगा, एलसीएम। और एलसीएम करने के लिए आपके पास ये प्राइम नंबर होंगे तो आपने क्या कर देना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो उनको, है ना, तो आपको एलसीएम मिल जाता ये दोनों है। प्राइम नंबर थे, हमने प्राइम नंबर को ही मल्टीप्लाई कर यही आया वापस। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 14 एंड 28 इज 14। द एलसीएम इज, देखिए आपके पास सीधा फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, क्या, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू में n1 इंटू में n2, यही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एलसीएम की वैल्यू कितनी थी, बोला एचसीएफ ऑफ टू नंबर 14 एंड 28 इज 14। तो एचसीएफ की वैल्यू 14 है, आपको एलसीएम निकालना है। आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो इज इक्वल टू में नंबर 1 जो है वो 14 है, दूसरा नंबर क्या है, 28 है। तो देखो 14 से 14 कैंसिल, तो आपको एलसीएम पता चल गया, 28 आ गया। बस कौन सा पार्ट है आपके पास, ए पार्ट है। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। चलिए, तो क्या टाइम हुआ है, काफ़ी है फिलहाल आज का। ठीक है जी, कल करेंगे इसके बाद।